साहिबजादा अजीत सिंह ने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने विश्वास के सर्वोच्च बलिदान के समय वे 18 वर्ष के थे। गुरुद्वारा कत्लगढ़ अब उस स्थान को चिन्हित करता है जहां वह गिरे थे। उनके बाद साहिबजादा जुझार सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह, जिनका जन्म 27 सितंबर 1691 को आनंदपुर में हुआ। उनकी माता का नाम जीतो जी था, जिन्हें सुंदरी के नाम से जानते हैं। अपने बड़े भाई अजीत सिंह की तरह उन्होंने भी 4 से 5 साल की उम्र तक धार्मिक ग्रंथों को सीखना शुरू किया और इसके साथ युद्ध कौशल गतका का प्रशिक्षण भी शुरू किया। 1699 में जब वह 8 वर्ष के थे, उन्हें खालसा दीक्षा के संस्कार में पवित्र अमृत प्राप्त हुआ, जिसे अमृत संस्कार कहा जाता है। दिसंबर 1705 में जब घिरे हुए मेजबान के दबाव में अनंतपुर छोड़ना आवश्यक हो गया, तब तक जुझार सिंह अपने 15वें वर्ष को पूरा होने के करीब एक अनुभवी योद्धा और मजबूत और निडर थे। वह उस टुकड़ी में से एक थे जो 6 दिसंबर 1705 की रात को घोड़े पर सवार होकर बाढ़ से भरे सरसा नाले को पार करने में सफल रहे थे और दुश्मन का पीछा करते हुए चमकौर पहुंच गए। रात के दौरान थोड़ी राहत के साथ उन्होंने गढ़ी पर हमले के बाद हमले को रोकने के लिए अगले दिन की लड़ाई में भाग लिया। वह मजबूत घर जहां गुरु गोविंद सिंह ने अपने 45 सिख और 2 बेटों के साथ शरण ली थी। जैसे ही उनके पास गोला बारूद और तीर खत्म हो गए, अंदर सिखों ने खुद को 5-5 के जत्थों में बांट लिया, जो एक के बाद एक बाहर जाकर घेरने वालों से आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। अपने भाई बाबा अजीत सिंह को शहीद होते देख जुझार सिंह ने युद्ध के मैदान में लड़ने की इच्छा जताई। भले ही ऐसा करने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा, प्रिय पिताजी, मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए जहां मेरा भाई गया है। यह मत कहिए कि मैं बहुत छोटा हूं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका सिंह हूं, शेर हूं। मैं तुम्हारे योग्य साबित होऊंगा। मैं लड़ते हुए मरूंगा। मेरा चेहरा दुश्मन की ओर होगा। मेरे होठों पर नाम होगा और मेरे दिल में गुरु होगा। गुरु गोविंद सिंह ने बाबा जुझार सिंह को वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता दुल्हन को उसकी शादी के दिन आशीर्वाद देता है। गुरु ने कहा, मैंने अपने पिता से धर्म के लिए जीवन देने को कहा। आज मैंने अपने पिता से जो कहा वह अब मैं तुम्हें बताता हूं। जाओ मेरे बेटे और जीवन देने वाली दुल्हन मौत से विवाह करो। सर्वशक्तिमान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बाबा जुझार सिंह 14 वर्ष के बालक थे। उन्होंने अपने भाई को अनुभवी शाही सैनिकों के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ते हुए और अंततः एक योद्धा की तरह गिरते हुए देखा। युद्ध में जाने से पहले गुरु ने उन्हें अपने हाथों से सशस्त्र किया। उन्हें एक तलवार और एक ढाल दी, उनकी पीठ थपथपाई और उसे जाते हुए कहा, जाओ मेरे बच्चे और अपने बड़े भाई के साथ उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए शामिल हो जाओ। भाई हिम्मत सिंह और भाई साहिब सिंह, जो मूल 5 प्यारों में से 2 थे, 3 अन्य सिपाहियों के साथ साहिबजादा जुझार सिंह के साथ थे। मुगलों ने जो देखा उससे वह हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो अजीत सिंह वापस आ गए हों। उनके दुश्मन उनकी तलवारबाजी का सम्मान करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि सैनिकों के रूप में अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने कभी ऐसा कोई युवक नहीं देखा था जो अपनी तलवार को इतनी कुशलता से चलाता हो। तीर, भाला, तलवार, साहिबजादा जुझार सिंह सभी हथियारों से निपुणता से लड़े, लेकिन सबसे बढ़कर उनकी तलवार के वार घातक थे और उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए। जगह जगह लाशें बिछी हुई थी। बाबा जुझार सिंह ने दुश्मन के दूसरे हिस्से पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने दुश्मन को देख लिया था और उस हिस्से पर हमला करने का फैसला किया जो मिट्टी के किले में बाकी दुश्मनों की तुलना में सिखों के खिलाफ अधिक आक्रामकता दिखा रहे थे। बाल योद्धा ने बड़ी संख्या में दुश्मनों के अनुभवी सैनिकों को मारकर अपनी योग्यता साबित की। इस पर शत्रु को और पीछे खदेड़ दिया गया।
खालसा सैनिकों की इस नई सेना ने कई शत्रुओं को मार डाला, कई तो बस भाग गए। धीरे धीरे दुश्मन भारी संख्या के कारण बाबा जुझार सिंह के आसपास इकट्ठे हो गए और अब वह घिरे हुए थे। इसलिए गुरु साहिब ने सिख सैनिकों को सुरक्षा अग्नि देते हुए साहिबजादा के आसपास के क्षेत्रों में तीरों की बौछार कर दी। गुरु साहब लगभग 30 मिनट तक बाणों की सुरक्षा कवच देते रहे। जुझार सिंह और 5 सिंहों ने 1.25 लाख मनुष्यों की बहादुरी और साहस की बराबरी करने की सिख अवधारणा को प्रदर्शित किया। अंततः बाबा जुझार सिंह अपने आसपास मौजूद मुगल सेना के सिपाहियों को घेरा तोड़ने में सफल रहे। हालांकि दुश्मन सैनिकों की भारी संख्या के कारण बाबा अंततः शहीद हो गए, लेकिन अत्याचार और झूठ के खिलाफ लड़ाई में एक नायक की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने किले से अपने बेटे की लड़ाई देखी थी। अब उसे गिरते हुए देखा और जान लिया कि वह फिर नहीं उठेगा, क्योंकि वह असंख्य शत्रुओं के बीच ऐसे पड़ा है मानो सो रहा हो। केवल वही व्यक्ति आध्यात्मिक योद्धा के रूप में जाना जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वे युद्ध का मैदान कभी नहीं छोड़ते। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत कम समय में अपने 2 पुत्रों को खो दिया। उनकी महान समझ ने उन्हें उनके शौक को नहीं, बल्कि वाहेगुरु जी के प्रति उनके प्रेम को सम्मान का स्थान दिया। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह सिखों के इतिहास में शहीद के रूप में भूले हुए लोगों के रूप में दर्ज हो गए। युवावस्था के बावजूद उनके वीरतापूर्ण कार्य के कारण उन्हें आदरपूर्वक बाबा कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।